नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सभी साथियों का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2023-24 से संबंधित। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के पर्वत। जी हाँ दोस्तों, जिसमें पार्ट 1 हमने कवर किए, जिसमें हिमालय के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पे सेकंड पार्ट में हम ले रहे हैं हिमालय के बारे में। हम इसमें पढ़ेंगे हिमालय की श्रेणियाँ, जिसमें होने वाला है पार्ट 2 भारत के पर्वत में। तो हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियाँ, देखिए 3 प्रकार की श्रेणी में हिमालय बटा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, है ना। और स्थिति आप जो है मैप के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं ना। तो एकदम हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। इसके पहले का पार्ट आपने विजिट नहीं किया है ना, जो हमारे नए व्यूअर्स है, तो प्लीज़ आप जो है चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भारत के पर्वत का पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, जिसमें पढ़े थे हमने हिमालय के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं भारत के पर्वत में पार्ट 2 रहेगा हिमालय की श्रेणियों के बारे में। यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये आपका काम है। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा हिमालय की श्रेणियाँ। तो देखिए, पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था हिमालय के बारे में। तो यहाँ पर जो है स्थिति कुछ इस प्रकार से है हिमालय की। ये मैप है इमेजिन करने के लिए। ठीक है, तो हिमालय तो है, पर्वत तो है, पर ये 3 श्रेणी में बटा हुआ है। ठीक है, तो हिमालय 3 श्रेणी में बटा हुआ है। यहाँ पे जो उत्तर वाला एरिया है, ये ऊपर उत्तर है, ये क्या है, नॉर्थ साइड है, ये वाला नॉर्थ, नीचे साउथ है। ठीक है, तो जो उत्तर वाला जो एरिया है, ये ट्रांस हिमालय कहलाता है। ठीक है पूरा एक पहाड़ी है ये, है ना, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, पूरा पहाड़ है, लेकिन ये जो क्षेत्र है उसका अलग अलग है। ठीक है, और बीच का जो है बृहद हिमालय है, जो सबसे ऊंचा है बृहद हिमालय। और जो इधर जो है दक्षिणतम में आएगा, ये नॉर्थ साइड में आएगा, इसे कहते हैं लघु हिमालय, मध्य हिमालय कहते हैं ना। तो ये है। ठीक है, तो इनके बारे में हम 1 बाय 1 यहाँ पर जानेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम पहले जानेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने हिमालय की ऊंचाई के बारे में नहीं पढ़ा है, आने वाले पार्ट में हम हिमालय की ऊंचाई के बारे में पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रांस हिमालय की अगर बात करें तो देखिए ट्रांस हिमालय को यहाँ पर ले लेते हैं। ट्रांस हिमालय से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जो है उत्तर में है। पहली चीज़, क्वेश्चन कैसे आएगा, ये तो उत्तर में है ना, तो ट्रांस हिमालय किस दिशा में है, या उत्तर में कौन सा हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय उत्तर में स्थित है। ठीक है, उत्तर में स्थित है। ठीक है, पहला फैक्ट तो ये बन गया यहाँ से कि उत्तर में स्थित है, ये हो गई यहाँ पे बात कंप्लीट। ठीक है, सेकंड फैक्ट यहाँ पे रहेगा, तिब्बत में सर्वाधिक फैला हुआ है ना, इसका जो क्षेत्र है ये तिब्बत में ज़्यादा फैला हुआ है ना। तो सेकंड फैक्ट यहाँ पर क्या है, ये तिब्बत में ज़्यादा फैला हुआ है, तिब्बत में ज़्यादा फैला हुआ है, फैला हुआ, तिब्बत में ज़्यादा फैला हुआ है। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे यहाँ पे, तो कौन सा हिमालय जो है तिब्बत में सर्वाधिक इसका विस्तार है या फैला हुआ है ना, विस्तार भी कह सकते हैं यहाँ पे ना, विस्तार भी कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, विस्तार है। तो कौन सा हिमालय का यहाँ पे, ट्रांस हिमालय का तिब्बत में सबसे ज़्यादा विस्तार है, और जो कि उत्तर में स्थित है। दो ही यहाँ से जो है फैक्ट है, इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड नंबर पे, बृहद हिमालय। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो देखिए बृहद हिमालय का यहाँ पर ले ले रहे हैं हम इस साइड में। तो बृहद हिमालय की अगर बात करें तो यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, तो ये जो है बृहद हिमालय की बात करें, सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है, सबसे विस्तृत है। ठीक है, क्या है, सबसे क्या है, प्राचीन यानी कि पुराना, सबसे पुराना जो है क्या है, पर्वत है कौन सा, बृहद हिमालय। सबसे प्राचीन है या पुराना कह सकते हैं, पुराना कह सकते हैं। सबसे क्या, बड़ा कह सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कह सकते हैं, सबसे विस्तृत, सबसे विस्तृत इसे कह सकते हैं, किसे, बृहद हिमालय। तो पहला फैक्ट तो ये हो गया यहाँ से। सेकंड फैक्ट इसमें क्या रहेगा, सेकंड फैक्ट यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर जो है साल भर बर्फ जमी रहती है। ठीक है, साल भर बर्फ कहाँ पर, बृहद हिमालय में। ठीक है, साल भर क्या है, बर्फ जमी रहती है। इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री पर्वत किसे कहते हैं, बृहद हिमालय को हिमाद्री पर्वत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर साल भर बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे हिमाद्री भी कहते हैं, किसे, बृहद हिमालय को। तो यहाँ से 2 फैक्ट ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय। देखिए ये मध्य में है नहीं, ठीक है, मध्य में है नहीं, पर इसे कहते हैं लघु और मध्य हिमालय, क्योंकि मध्य में तो ये वाला है, लेकिन इसे ही हम कहते हैं थर्ड नंबर पे लघु या मध्य हिमालय। इसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं क्या क्या यहाँ से फैक्ट निकल कर आ रहे हैं। इसके फैक्ट की अगर बात करें यहाँ पर, तो यह सबसे दक्षिण में स्थित है। पहला तो हो गया दक्षिण में स्थित है, सबसे दक्षिण में स्थित है, ये जो है सबसे दक्षिण में स्थित है। सेकंड फैक्ट यहाँ से निकल कर आएगा, सेकंड फैक्ट निकल कर आएगा यहाँ से, कौन सा है, ये सबसे छोटा है और सब कम विस्तृत है ना, सबसे छोटा एवं कम विस्तृत
कम विस्तृत पर्वत है? कौन सा? लघु या मध्य हिमालय क्या है? सबसे छोटा एवं कम विस्तृत पर्वत है। अगला फैक्ट यहाँ से क्या निकल कर आएगा, देखिए, यह नेपाल की तराई तक फैला हुआ है ना, यह नेपाल की, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तराई तक फैला हुआ है, तराई तक फैला हुआ है, ठीक है, फैला हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से 3 फैक्ट निकल गए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये जो है इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इसका क्षेत्र हुआ है ना, मध्य भारत की श्रेणी तक फैला हुआ है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्र है ना क्या है, उत्तराखंड, यूके, सॉरी HP, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इसका क्षेत्र है, किसका, यहाँ पर जो है लघु और मध्य हिमालय का, कुछ इस प्रकार से इधर तक भी फैला हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, मैंने बता दिया किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनने हैं। आने वाले पार्ट में हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसकी ऊंचाई के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई, और भी फैक्ट है यहाँ पे हिमालय पर्वत से बहुत सारे, जो कि एक पार्ट में कवर होना संभव नहीं है। तो आने वाले पार्ट में भी हम हिमालय के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे SSC कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा के लिए बेस्ट बुक के बारे में दोस्तों, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। पहली इसमें रहेगी दोस्तों स्टडी गाइड, और दूसरी बुक रहने वाली इसमें इसका प्रैक्टिस सेट। दोस्तों यहाँ पर यदि हम स्टडी गाइड की बात करें तो इसमें देखिएगा, यहाँ पर नया पैटर्न का सिलेबस यहाँ पे आधारित है। समान बुद्धिता एवं तर्क शक्ति, समान ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंकगणित, हिंदी एवं इंग्लिश सभी शामिल है इसमें। बेस्ट सेलर है दोस्तों, 2800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न इसके अलावा इसमें शामिल है, और 5 सॉल्व पेपर्स जो कि है 2023 और 2021 में जो परीक्षाएं हुई हैं उनके यहाँ पे 5 सॉल्व पेपर्स यहाँ पर दिए हुए हैं ना। अगर नीचे चले आप तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो नया सिलेबस है SSC GD का, जो कि नया है, और यहाँ पर जो है शामिल किया गया है किस जो है टॉपिक से कितने प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं और कितने नंबर के आने वाले हैं, सभी यहाँ पर दिया हुआ है ना। और एक अच्छी बात यह है दोस्तों, आप नीचे जैसे जाइएगा तो आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज यहाँ पे जो है आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखिए सभी यहाँ पे सिलेबस के आपको, देखिए सिलेबस की अगर बात करें हम, देखिए सभी सिलेबस मतलब सभी जो सब्जेक्ट होते हैं अपने, जैसे रीजनिंग की बात करें हम या GK GS की बात करें, तो टॉपिक यहाँ पे सभी दिए हुए हैं ना। तो किस टॉपिक से क्या पढ़ना है आपको सभी इसमें दिया हुआ है दोस्तों। नीचे चलेंगे तो आपको देखिएगा 2800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस प्रकार से। तो बहुत ही अच्छी बुक है। तो ये हो गई दोस्तों स्टडी गाइड। इसके बाद आपको लगाना है इनका प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स सेकंड है इनका कौन सा, प्रैक्टिस सेट है। आप स्टडी गाइड से अपनी तैयारी कीजिए, फिर लगाइए इनका प्रैक्टिस सेट। दोनों जो है बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ऑनलाइन जो है बाय कर सकते हैं दोस्तों, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से। साथ ही साथ बुक के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज है तो व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जो भी क्वेश्चन होंगे बुक के रिगार्डिंग आप जो है व्हाट्सएप पर डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।